मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री विजय शाह की वो उलझुल बकवास आपने सुनी थी। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर सीधा कह दिया है, डायरेक्ट कर दिया है, ये ऑर्डर दिया है कि इस शख्स के खिलाफ एफआईआर जल्द से जल्द दर्ज होनी चाहिए। विजय शाह पहले तो बोलने लगे कि नहीं, मेरी बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया गया है, कहीं से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। मैं एक बार आपको फिर से सुनाऊंगी कि उन्होंने क्या बोला था कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में। और उसके बाद फिर जब लगा कि नहीं, ये तो मामला और ज़्यादा आगे पहुंच गया है, सब लोग समझ गए हैं कि इनका कॉन्टेक्स्ट क्या था, बहुत थू होने लगी, तो उसके बाद फिर सीधे माफ़ी मांगने पर आ गए कि मैं 10 बार माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सीधा इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और एफआईआर करने के निर्देश दे दिए। एक बार फिर सुनिए विजय शाह ने आखिर क्या कहा था कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकियों के साथ रिलेट करते हुए और उनकी बहन बताते हुए। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। तो अब देखिए लाइव ब्लॉग के हवाले से मैं आपको बता रही हूं, जहां पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सुओ मोटो डायरेक्ट करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अगेंस्ट बीजेपी मिनिस्टर विजय शाह फॉर हिज कमेंट कॉलिंग कर्नल सोफिया कुरैशी अ सिस्टर ऑफ टेररिस्ट्स। सबको कितना भी मूर्ख बनाते रहते कि भाई मैं तो कुछ और बोल रहा था, सब लोगों ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया, मैंने तो नाम नहीं लिया था। लेकिन कोर्ट में किसको मूर्ख बनाएंगे, कोर्ट भी समझ गया कि आप किसके लिए कह रहे थे, और इसीलिए इतने सख्त निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। और एचसी ने यानी हाई कोर्ट ने प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया कहा है कि ये ऑफेंस है और बीएनएस के अंडर आता है। और कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी अलोंग विद साथ ही विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो हैं वो फेसेस थे आर्म्ड फोर्सेस के, जो कि मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के प्रोग्रेस के बारे में। मिनिस्टर ने जितना घोर आपत्तिजनक और अनपार्डनेबल स्टेटमेंट, मतलब जो कि बिल्कुल भी माफ़ी के योग्य ही ना हो, इस तरह का जो बयान उन्होंने दिया कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में एज एन इन्वेंडो बट विच रिफर्स टू नन अदर बट हर अलोन, मतलब बेसिकली उन्होंने उनका नाम ज़रूर नहीं लिया, लेकिन जिस तरह का रेफरेंस उन्होंने दिया वो समझ में आता है कि उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए ही ये बात कही। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो मिनिस्टर के स्टेटमेंट है वो एनकरेज करते हैं सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ की फीलिंग्स को, विच देयरबाय इंडेंजर्स द सॉवरेनिटी, हमारे देश की संप्रभुता के ऊपर बहुत बड़ा अटैक है और वो उसको हार्म करता है। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर जो एकता बनी हुई है और जो इंटेग्रिटी हमारी, उन सब को हार्म करता है विजय शाह का ये घोर आपत्तिजनक बयान। और प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया ये ऑफेंस है बीएनएस के सेक्शन 152 के तहत, और इनके खिलाफ ये एक्शन होना चाहिए और जल्द से जल्द इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। प्राइमा फेसाई द सेक्शन 192 ऑफ द बीएनएस वुड बी एप्लीकेबल। और कर्नल कुरैशी इज़ एन अडियरेंट ऑफ इस्लाम, वो इस्लाम ज़रूर फॉलो करती हैं, एंड रिफरिंग टू हर एज अ सिस्टर ऑफ टेररिस्ट, और फिर उनको आतंकियों की बहन बता देना, हैज़ द प्रोपेंसिटी टू क्रिएट द फीलिंग। इस बयान में ये पूरी क्षमता है कि ये इस तरह की फीलिंग क्रिएट करे दैट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अ पर्सन सेल्फलेस सर्विस टू इंडिया, कि मतलब कोई हमारे देश के लिए कितना भी निस्वार्थ भावना से सेवा करता रहे, दे कैन स्टिल बी डिराइडेड सोलली बिकॉज दे बिलोंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी, लेकिन उनसे उनका वो सारी सेवा का जो उनको श्रेय दिया जाना चाहिए वो सब कुछ छीना जा सकता है सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। इनका ये भाषण और इनका जो ये स्टेटमेंट है वो बेसिकली इस तरह की एक फीलिंग को उजागर करता है, और इसीलिए एक्शन लेना बेहद ज़रूरी है। कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया कि एफआईआर इनके खिलाफ आज ही शाम तक दर्ज हो जानी चाहिए, बिल्कुल भी डिले ना हो। एडवोकेट जनरल ने कुछ टाइम मांगा फॉर कंप्लायंस विद द कोर्ट्स ऑर्डर, तो बेंच ने क्या कहा पता है, वो कहते हैं रजिस्टर राइट नाउ, अभी दर्ज करो, ये टाइम वाइम मत आप मुझसे मांगिए, आप अभी के भी इसको रजिस्टर कीजिए। आई मे नॉट बी अलाइव टुमारो, आई एम गिविंग यू 4 hours। आप समय मांग रहे हैं, क्या पता मैं कल जिंदा ही ना रहूं, इसलिए मैं आपको सिर्फ 4 घंटे दे रहा हूं, अभी की अभी आप इसे दर्ज कीजिए। आप देख रहे हैं कितनी
स्ट्रिक्टली, मैंने आपको कल भी इस वीडियो में जो बोला था, मैंने आपको बताया था कि ये कितना घोर आपत्तिजनक है और एक्शन होना चाहिए। दुखद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक्शन की बात नहीं, बल्कि कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ा इस मामले में, तब जाके हम इस तरह के एक्शन की बात देख रहे हैं। वरना भारतीय जनता पार्टी को तो खुद इस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी, बल्कि उनके पास एक अच्छा मौका था ये बताने का, ये साबित करने का कि नहीं, उनकी तरफ से कोई हरी झंडी नहीं दी गई। लेकिन जिस तरह से मैंने उसको पहले भी इक्वेट करके आपको बताया था कि हिमांशी नरवाल के बारे में हो, विक्रम मिस्री के बारे में और अब कर्नल सोफिया कुरैशी, हर बार भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी एक्शन लेते हुए अपने आप को पीछे ही रखा है। इनकी खुद की सरकार है, ये चाहते तो उन लोगों को सस्पेंड कर सकते थे जो कि उन दोनों को गालियां दे रहे थे। और यहाँ पर तो इनका खुद का मंत्री ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड बोलते हुए नजर आता है, पाकिस्तानियों की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को करार देता हुआ नजर आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये मौका भी गवा दिया इनके खिलाफ कोई एक्शन। लेकिन कोर्ट अभी भी जिंदा है और कोर्ट ने इस तरह की सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया और उन्होंने आगे बोला कि लेट दिस ऑर्डर बी स्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और बी कंप्लाइड बाय टुमारो। या तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, ऑर्डर को पे स्टे लेना है तो लीजिए, वरना इस जो मैंने ऑर्डर दिया है आप उसको कंप्लाई कीजिए, क्योंकि ये बेसिकली जो है लीगल प्रोसीजर है कि कोई भी हाई कोर्ट का अगर निर्देश है उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो फिर हाई कोर्ट ने इसी तरह की बात कही कि भैया या तो आप स्टे ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट से इस मेरे ऑर्डर पे, वरना मैंने जो कहा है उसको अभी की अभी आप रजिस्टर कराइए एफआईआर और इस पूरे चीज़ के ऊपर एक्शन होना चाहिए, कंप्लाई होना चाहिए कल तक। लैंग्वेज ऑफ द गटर्स, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने देखिए कितनी बड़ी बात बोली है कि बिल्कुल गटर छाप भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर ने किया है। द आर्म्ड फोर्सेज परहैप्स द लास्ट इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टिंग इन दिस कंट्री, उन्होंने कहा एक लास्ट इंस्टीट्यूशन है जो कि ऐसे हमारे देश में एग्जिस्ट करता है, जो कि इंटेग्रिटी, इंडस्ट्री, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस, सेल्फलेसनेस, कैरेक्टर, ऑनर और इनडोमिटेबल करेज को दर्शाता है, विद विच एनी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हु वैल्यूज द सेम कैन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद। और कोई भी शख्स जो कि इस देश में वैल्यू करता है इन्हीं सब चीज़ों को, वो अपने आप को उस आर्मी के साथ रिलेट करते हुए नजर आता है। हैज़ बीन टारगेटेड बाय मिस्टर विजय शाह हु हैज़ यूज्ड द लैंग्वेज ऑफ द गटर्स अगेंस्ट कर्नल सोफिया कुरैशी, मतलब बिल्कुल गटर वाली भाषा का इस्तेमाल इन मंत्री साहब ने किया है। तो यहाँ पर ये मेंशन किया जाना चाहिए कि कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ ही चेहरा थी हमारे आर्म्ड फोर्सेस का, जो कि भारत को और मीडिया को ऑपरेशन सिंदूर के प्रोग्रेस के बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे, जो कि आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया था। और उसमें इस तरह का अटैक उनके ऊपर बेहद ही आपत्तिजनक है और बिल्कुल अनपार्डनेबल है, मतलब इसमें कोई माफ़ी नहीं दी जा सकती। और कल जब इनका बयान बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा था, तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी डिमांड की थी कि इनको जल्द से जल्द सैक किया जाना चाहिए। काफ़ी सोशल मीडिया पर इसकी डिमांड शुरू हो गई थी और काफ़ी थू इन मंत्री की हो रही थी। और इसीलिए मैंने तब भी ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत अच्छा मौका है ये साबित करने का कि ये सब कुछ उनके कहने पर या फिर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश इसमें कम से कम नहीं होगी। जहाँ पर कर्नल सोफिया कुरैशी, अभी तक क्या होता है हम देखते हैं कि किसी भी तरह से देश में मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोलते हुए नजर आते हैं इनके अपने लीडर्स, मंत्री, विधायक, सांसद, यहाँ तक कि हमने देश के प्रधानमंत्री को भी बोलते हुए सुना है। लेकिन जब यहाँ पर बात आई एक ऐसे शख्स की जो इस वक्त हमारी सेना जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लोहा ले रही थी, उस वक्त का जो हमारा चेहरा थी कर्नल सोफिया कुरैशी, जब उनके ऊपर बात आई तो ये देश की अस्मिता पर बात है और इसमें भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना चाहिए था और तुरंत खुद ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। देखिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस अब हाई कोर्ट ने लिया है, अब बहुत ही कड़ी ये बात है। और जब ये कह देना कि गटर छाप भाषा का इस्तेमाल है, ये गटर छाप हरकत है, इससे ज़्यादा और क्या ही टिप्पणी कोई कोर्ट कर सकता है, साथ साथ सख्त निर्देश देने के कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द आज ही शाम तक, क्या पता कल मैं रहूँ ना रहूँ, 4 घंटे दे रहा हूँ, एफआईआर दर्ज करूँ। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। लोगों ने वो वीडियो मेरा ज़रूर देखा होगा जब विजय शाह ये बोलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने कितना स्ट्रॉन्ग एक्शन इसके ऊपर लिया है ये भी बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं आपसे एक और अपील करना चाहती हूँ, हमने एक आप लोग हम सब लोगों को, हमारी टीम को सपोर्ट कर सकें, अगर आप हमारा काम पसंद करते हैं सो प्लीज़ कंट्रीब्यूट। आई हैव जनरेटेड वन लिंक जो कि मैंने अपने फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर, हर जगह पे पोस्ट किया है और मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिख जाएगा। डोंट फॉरगेट दैट एनी अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज़ नॉट लेस। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी टीम का जो है मोरल बढ़ा रहेगा और आगे भी आपके पास हम हर तरह के स्टोरीज़ लेकर आ सकते हैं
एंड इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। यूट्यूब पर साक्षी जोशी को आप सब्सक्राइब कीजिए। और वहीं मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस वक्त जिस तरह से सबके यूट्यूब चैनल्स पर हमले हो रहे हैं, इसी तरह से हमने भी एक अपना बैकअप चैनल बनाया है, साक्षी 2.0 के नाम से है। उसका भी लिंक मेरे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको भी आप साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कल को क्या पता कि हमारे पास ये माध्यम हो ना हो, लेकिन कम से कम दूसरी जगह से हम आप तक अपना काम जारी रख सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर भी आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। टू मेनी थिंग्स टू फॉलो, इफ़ यू रियली वांट टू, प्लीज़ टू। सत्यमेव जयते।